आप एक काम करें, आप आज 10 फॉरेक्स ट्रेडिंग की वेबसाइट सर्च करें, 10 ब्रोकर सर्च करें, 10 सिग्नल्स प्रोवाइडर सर्च करें, या 10 टेक्निकल एनालाइजर्स उनको उनके एनालिसिस देखें, तो आपको मालूम होगा कि 10 में से 10 नंबर जो लोग हैं वो मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? वो पागल हैं? नहीं, वो पागल नहीं है, वो हकीकत को जानते हैं कि असल में जो चीज है वो मूविंग एवरेज एक बेसिक लैगिंग इंडिकेटर है, और ये हर अच्छे ट्रेडर के चार्ट के ऊपर होना ही चाहिए। ओके, मूविंग एवरेज क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे चलूं और हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की बातों की तरफ निकल चलें, तो मैं अभी जानना चाहता हूं कि आप लोगों को समझ आ रही है? प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आप लोगों को यहां तक जितनी भी बात की है वो समझ आ रही है? हालांकि वो बिल्कुल बेसिक्स थी और वो थी जो हम पहले कर चुके हैं। तो यहां तक सब क्लियर है? मैं आगे चल सकता हूं? ओके ओके, दैट्स सो गुड, दैट्स सो ग्रेट। ओके जी, अगर अगर हम ये मान लें, अगर हम ये मान लें कि एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग में दो चीजें होती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। अब हमने फंडामेंटल तो यहां पे करना नहीं, हमने आज टेक्निकल के ऊपर ही बात करनी है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? सबसे पहले बात, यार हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा कंसेप्ट बिल्कुल पुअर है। तो आज हम उस कंसेप्ट को क्लियर करते हुए थोड़ा सा आगे निकलते हैं और कुछ प्रो चीजें देखते हैं। आज सबसे पहले हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वही गलत होता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस में हम समझ लेते हैं कि कुछ रोबोट्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, और चार्ट के ऊपर वो लाइंस ड्रॉ की होती हैं, और दैट्स इट। ये टेक्निकल एनालिसिस की बेस को हम जानते ही नहीं है। ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस, ये एनालिसिस जो होता है, ये होता कौन है और ये करते कौन है? ये लाइन चार्ट पे लाइनें लगा देने से कोई किसी को आ नहीं जाता टेक्निकल एनालिसिस। ये आज मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी क्लियर कर दूं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। मुझे हाल ही में बुखार हो गया इवेंट के बाद, काफी ज्यादा बुखार हो गया, 1-2 वीक लंबा बुखार हो गया, तो मैं परेशान हो गया। मैं अलग अलग डॉक्टर्स के पास गया, मैंने 2-3 दिन दवाइयां खाई। मैं एक डॉक्टर के पास गया, तो उनको मैंने बताया जी हर रोज रात को मुझे बुखार हो जाता है, कोई काम शाम करने को दिल नहीं करता। तो पहले तो वो उन्होंने 2-3 दिन दवाई दी, मुझे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो उनका एफएल हिट हो गया। उन्होंने मुझे कहा जी आप ये फलां बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं। फलां बड़े डॉक्टर के पास गया, उसकी 1000 रुपया फीस थी, बड़ा हॉस्पिटल था, वहां पे गया, उसने भी वही काम किया जो पहले डॉक्टर ने किया था। क्या किया था पहले डॉक्टर ने, और वो बड़ा डॉक्टर क्या कर रहा था? वो एनालाइज कर रहा था मुझे। वो जांच पड़ताल करते हैं कि ये कब अब ये हो रहा है इस बंदे को, तो अब ये प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक मैंने उसको बताया कि मुझे बुखार हो जाता है, उसने उसी हिसाब से दवाइयां दी। मैंने जब उसको बताया कि यार मुझे हर रोज बुखार हो रहा है कंटिन्यूसली, मुझे थकन फील हो रही है, मुझे कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, और मुझे डेली शाम को ही बुखार होता है, तो यहाँ पे एक और टर्म आ गई। उसको पता चला यार ये तो काम मुझसे भारी है, उसने बड़े डॉक्टर की तरफ रिकमेंड कर दिया। अब मैं बड़े डॉक्टर के पास गया और उसको जाके फी पे की, उसने भी मुझे जांचना स्टार्ट किया, उसने मुझे लिटा लिया और मेरे पेट के ऊपर हाथ लगाए, और मेरे वो हाथ को पकड़ लिया, नब्ज को चेक किया, और मेरे हार्ट की बीट चेक की, और कुछ अलग अलग जो है वो मेरे अंदर जो है ना, उसने वो क्या किया, उसने एनालाइज किया मुझे, वो अलग अलग जांच रहा था मुझे। एनालाइज, ये मार्केट का एनालाइज वही है, सेम कंसेप्ट वही आपको दे रहा हूं। तो डॉक्टर ने क्या किया, मेरा मुआयना किया इसको, लेकिन उसने मुझे एनालाइज किया, फिर उसने बताया भाई आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर उसने मेरे कोई टेस्ट करवाए। तो ये जो डॉक्टर करते हैं ये वही एनालाइज है जो हम मार्केट के साथ करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस यही है। हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको ये लगता है यार इसमें इसको ये प्रॉब्लम है, वो उसी हिसाब से दवाई देता है, लेकिन वो हो सकता है कि वो गलत दवाई दे रहा हो, और हो सकता है कि उस दवाई से मुझे आराम ना आए। ऐसा माना जाता है कि हर बीमारी का इलाज हर डॉक्टर के पास नहीं होता, और हर डॉक्टर को हर बीमारी की समझ नहीं होती। मैं एक डॉक्टर के पास गया, उसने 2-3 दिन मेरा इलाज करवाया, लेकिन उससे आराम नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रॉड है।
उसको मेरी समझ नहीं आई, मैं अगले डॉक्टर के पास गया, उसने मेरे कुछ और टेस्ट किए और उसने मुझे ज्यादा एक्सपर्ट लेवल पे उसने मेरे टेस्ट किए। तो मतलब क्या कि ये वही है, ये देखें, हम जब मार्केट को एनालाइज करते हैं, कोई भी, जब भी हम किसी भी टेक्निकल एनालिसिस तरफ वापिस आपको लेके आता हूं, जब हम मार्केट की तरफ एनालाइज करते हैं, हम भी ऐसे ही एनालाइज करते हैं। हम मार्केट में कुछ निशानियां तलाश करते हैं और फिर हम उन निशानियों के बिहाफ पे, उन नोट्स के बिहाफ पे, हम उन चीजों के उन जो हमने मार्केट के अंदर एनालाइज किया होता है, उनके हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं, और वो गलत भी हो सकती है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा भी आपका क्लियर हुआ कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस वही है जो एक डॉक्टर अपने मरीज के साथ करता है, ठीक है। और हमने ये समझ लो, हमारा ये चार्ट जो है, ये हमारा मरीज है और हमने इसका आज ऑपरेशन करना है। करें फिर ऑपरेशन। ओके जी, मूविंग एवरेज क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर मैं 10 घंटे बात कर सकता हूं, और मेरे 15-20 लेक्चर मूविंग एवरेज के पे ही होते हैं। जब मैं, जो मेरे से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लेने आते हैं, मैं 15 से 20 लेक्चर सिर्फ मूविंग एवरेज पे बोलता हूं, और 15 से 20 दिन हम सिर्फ मूविंग एवरेज पे काम करते हैं। इतनी अच्छी चीज है और मेरी फेवरेट है। अगर मुझसे दुनिया की हर चीज छीन ली जाए फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और सिर्फ मुझे कहा जाए कि सिर्फ तुमने मूविंग एवरेज पे ही एक इंडिकेटर ले लो और उस पर काम करना है, बस किसी और पे नहीं, तो मैं कहूंगा यार मुझे मूविंग एवरेज दे दे, बस मैं मूविंग एवरेज पे ही अपनी ट्रेड कर लूंगा। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अब हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि वो हमें ड्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही नजर आ जाता है। तो मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है कि जिसके ऊपर मैं आंखें बंद करके इत्मीनान कर सकता हूं और सिर्फ इसी के ऊपर ट्रेड कर सकता हूं। ये ऐसा इंडिकेटर है। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक चार्ट आपको नजर आ रहा है, इसको रहने देते हैं। अब हम चलते हैं अपने लाइव चार्ट की तरफ और स्क्रीनशॉट से बाहर निकलते हैं, और आज हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि व्हाट इज मूविंग एवरेज एंड कैसे काम करता है ये मूविंग एवरेज। सो एक मैं खाली चार्ट ले लेता हूं, खाली चार्ट ले लिया और ये हमारे सामने खाली चार्ट आ गया। बिल्कुल इस पे कोई चीज ड्रॉ नहीं है, तो हमने सिंपली एक इसके ऊपर इंडिकेटर जिसका नाम मूविंग एवरेज है वो ड्रॉ करना है। सो मूविंग एवरेज जो है ये लैगिंग इंडिकेटर है और ये ट्रेंड बताता है। सो इंडिकेटर में ये ट्रेंड में आए एंड हियर इज गो, ये है जी मूविंग एवरेज। ओके जी, मूविंग एवरेज में सबसे पहला होता है पीरियड। इसके बेसिक से मैं लेके चलूंगा और हम इसके एडवांस लेवल को आज डिस्कस करेंगे। आज भले ये 2 घंटे का ही वेबिनार हो जाए, मैं डिस्कस कोशिश करूंगा कि हम काफी हद तक आज क्लियर कर लें इस मूविंग एवरेज के टॉपिक को। अगर इसको बच्चा भी देखे, उसको भी समझ आ जाए, और आप में से एक्सपर्ट्स हैं जो कुछ लोग, उनको भी कुछ ना कुछ इसमें से जरूर मिले। सबसे पहले पीरियड। पीरियड क्या चीज है? सबसे पहले हमें जितने भी लोग हैं, तकरीबन 90%, ऑलमोस्ट 80 to 90% ट्रेडर हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं और मूविंग एवरेज को जानते हैं, लेकिन वो मूविंग एवरेज की बेसिक्स को ही नहीं जानते। पीरियड क्या है, एमए मेथड क्या है, अप्लाई क्या है, वगैरह वगैरह। तो आज हम किसके ऊपर अप्लाई करना है वो आज हम देखते हैं, और इसको थोड़ा सा ना नीचे से, बुनियाद से स्टार्ट करते हैं। सो पीरियड क्या है? पीरियड होती है जी गाड़ी की स्पीड। आप ले लें कि पीरियड हमने क्या रखना है जी, कि यहां पे देखें कि कितनी कैंडल्स का हम एवरेज जानना चाह रहे हैं। मूविंग एवरेज मतलब मूवमेंट का एवरेज, मूविंग एवरेज दो वर्ड्स हैं। मूविंग एवरेज, मूवमेंट का एवरेज जानना है हमने, तो हमने कितनी कैंडल्स के मूवमेंट का एवरेज जानना है। हमने जितनी भी कैंडल्स का एवरेज जानना है, हमें वो यहां पे टाइप करना ही पड़ेगा। सो हम ट्रेंड में आए, मूविंग एवरेज सेलेक्ट किया, तो फर्ज करें हम पहले 10 कैंडल्स का एवरेज जानना चाह रहे हैं, और हम इसको ओके जी। एमए मेथड क्या है? एमए मेथड, इसमें 2-3 किस्म के मूविंग एवरेज हैं, सिंपल है, एक्सपोर्ट है, और लाइनर है, और पता नहीं 3-4 और भी हैं। इनके बारे में मजीद डिटेल में इंशाल्लाह आपको बताता हूं, लेकिन आपने अभी फिलहाल हम सिंपल पे काम करते हैं, बाकी जब दूसरों पे काम करेंगे तो हम इसके ऊपर मजीद डिटेल्स बात। सिंपल रखना है, ओके। अप्लाई टू काम करना है। कैंडल के होते हैं जी 2 किस्म की कैंडल्स होती हैं, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, यानी कि बाई की कैंडल या सेल की कैंडल। सो कैंडल के 2 टाइप होते हैं,
बुलिश, बेरिश और कैंडल के 4 हिस्से होते हैं, एक कैंडल के 4 हिस्से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ओपन, क्लोज, हाई, लो। ओपन, क्लोज, हाई, लो। अगर आपको नहीं पता या नहीं समझ आ रही तो मेरी वेबसाइट पर जाएं और यहाँ पे है कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी के नाम से एक वीडियो है, ये आप जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा कि कैंडल्स की बेस क्या है और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कैसे काम करता है, तो वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। ओके, हमेशा आपने अप्लाई टू क्लोज करना है और मूविंग एवरेज का लाइन यहाँ स्टाइल यानी कि कलर यहाँ से आपने चूज कर लेना है और उसके बाद आपने यहां से इसको अगर मोटा करना चाहिए, बोल्ड करना चाह रहे हैं तो यहां से आप कर सकते हैं। ओके जी, अब ये हमारे आपको एक रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, मैंने रेड कलर का कलर चूज किया और यहाँ पे रेड कलर की लाइन आ गई है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसने हमें ट्रेंड बताना शुरू किया है मूविंग एवरेज ने। अब यहाँ पे एक चीज बात नोट करने की है कि ये हमें लास्ट 10 कैंडल्स का ही ये रिजल्ट दे रहा है, इसकी एवरेज दे रहा है। ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जब आप इसके मूविंग एवरेज के ऊपर अपना माउस लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको ये टाइम एंड वैल्यू बता देगा। दैट्स इट, 1.09490 इज अ एवरेज वैल्यू। यहां पे अभी मार्केट है, ये किसकी वैल्यू है जी? 10 कैंडल्स की, लास्ट 10 कैंडल्स की मूविंग एवरेज ये है और इसका टाइम भी साथ लिखा हुआ है। तो ये कुछ बेसिक्स है। ओके जी, ये काम कैसे करता है? ये हमें ट्रेंड बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अभी मुझे बाय करना चाहिए, अभी मुझे सेल करना चाहिए, अभी मार्केट बाय होएगी, अभी मार्केट सेल होएगी, अभी मार्केट आगे कहां पे जाने वाली है, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट डे में। हम इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं मंथली से। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ओके जी, यहां पे मैं पहले आप लोगों के क्वेश्चंस कुछ देख लूं। जी तैयब, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं कि टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है। टाइम फ्रेम, ये जो लोग कहते हैं ना कि टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है, ये ये 2015 का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन रह चुका है कि टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है। ये नहीं कि मूविंग एवरेज में वो कोई भी यूज करते हैं, लाइक फिबोनाची यूज करते हैं, वो आरएसआई यूज करते हैं या कोई और इंडिकेटर यूज करते हैं, तो उनका भी यही क्वेश्चन होता है कि टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है। तो थैंक यू तैयब भाई, आपकी वजह से हमें इस क्वेश्चन का भी रिप्लाई पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा लोगों को पता चल जाएगा। टाइम फ्रेम डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पे, डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग पे कि आप ट्रेड करना चाह रहे हो 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 वीक के लिए या फिर 1 मंथ के लिए। सबसे पहले तो आपने खुद को पूछना है ना कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है, यानी कि कौन सा, कितने टाइम के लिए मैं ट्रेड लगाना चाह रहा हूं, मुझे कितना रिस्क लेना है, मुझे कितना प्रॉफिट गेन करना है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने खुद को पूछो। और ये एवरेज टाइम जो है वो सबसे बेस्ट मुझे लगता है वो डेली का है। डेली का टाइम फ्रेम मुझे बहुत पसंद है, यानी कि ये अगर मैं खुद ट्रेडिंग जो करता हूँ वो डेली टाइम फ्रेम पे करता हूँ और मैं सबको रिकमेंड भी यही करता हूँ कि तुम लोग जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड किया करो। ओके जी, अब हम मूविंग एवरेज पे आ गए हैं, हमने मंथली से स्टार्ट किया। मैं चाहता हूं कि मैं ऊपर से स्टार्ट हूं और नीचे तक आऊं और एनालाइज करके दिखाऊं कि हमें मूविंग एवरेज के ऊपर कैसे ट्रेड करनी चाहिए और मूविंग एवरेज के ऊपर हमें कैसा प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। याद रखें, अगर आप मेरी वेबसाइट पे गए और आपको भी सीखा ही है बेसिक फॉरेक्स ट्रेडिंग और आपको पता नहीं है कि कैसे प्रॉफिट करना है, तो ये बेस्ट एवर इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, जिसके बेस के ऊपर आप पूरा अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं और जिसके ऊपर अगर सिर्फ आप मूविंग एवरेज को ही फॉलो कर लें तो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। होता यह है कि मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो किसी एक चीज को अच्छे तरीके से समझते नहीं, वो समझते हैं कि पता नहीं कोई और स्ट्रेटजी सीखूं, फिर वो और स्ट्रेटजीज इतनी है इतनी है इतनी है कि खत्म ही नहीं होती, सीखते सीखते बंदा बूढ़ा हो जाता है, कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं मिलती। सो ये बेस्ट एवर सोल्यूशन है, आप इसको जो है वो देखें। ओके जी, ओके जी, मूविंग एवरेज काम कैसे करता है? अभी अभी हमने एक 10 पीरियड का मूविंग एवरेज ड्रॉ किया है अपने चार्ट के ऊपर और हम मंथली के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और अभी हमने देखना है कि जी मूविंग एवरेज लाइन काम कैसे करता है।
सिग्नल कैसे देता है और हमें ट्रेड कैसे करनी है। हम पीछे से स्टार्ट हो जाते हैं, एंड से। ये देखें जी, मूविंग एवरेज लाइन काम कैसे करता है। सबसे पहले आप देखें, फर्ज करें मार्केट यहां से स्टार्ट हुई। अब मैं पीछे तो जा नहीं सकता, हम 27 फरवरी 2006 से स्टार्ट करते हैं। 27 फरवरी 2006 को मार्केट ने क्रॉस किया मूविंग एवरेज लाइन को यहां से। जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया, हमें एक बाय का सिग्नल मिला। ओके, हमने फर्ज करें यहां से आपने बाय करना है और आपका प्रॉफिट ये दैट्स इट। यहां पे आप मार्केट वापस नीचे आना स्टार्ट हो गई, आपने क्लोज कर दिया। यहां पे मार्केट ने अगेन मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस किया, हमने सेल किया, अगेन प्रॉफिट। अगेन मार्केट ने ऊपर जाके मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस किया, हमने अगेन बाय किया, फिर अगेन नीचे। यानी कि जब जब मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करेगी तब तब हमने एंट्री लेनी है, बाय या सेल की। अगर वो ऊपर की तरफ क्रॉस करती है हमने बाय करना है, नीचे की तरफ क्रॉस करती है हमने सेल करना है। ये तो हो गया एक सिंपल इजी फार्मूला। ये आपको नजर भी आ रहा है, मार्केट ने ऐसा किया भी, नीचे को क्रॉस किया हमने बाय क्लोज की और हमने सेल कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर को क्रॉस किया, यहाँ पे हमने बाय कर दिया, नीचे को क्रॉस किया, ऊपर को, फिर नीचे को, और ये अब फिर ऊपर को, अब ये नीचे को। यहां पे देखें लास्ट मार्केट ने नीचे क्रॉस किया, मार्केट नीचे आती गई आती गई आती गई। अब यहां पे अगेन मार्केट ने ऊपर को क्रॉस कर लिया है। अगर आज की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है तो होपफुली मार्केट अब वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी और हमें एक अच्छी लॉन्ग टर्म 1-2 महीने के लिए एक अच्छी बाय की जो है वो ट्रेड मिल जाएगी। सिंपल समझ आ गया मूविंग एवरेज लाइन कैसे काम करता है। आप में से काफी ज्यादा ट्रेडर्स को पहले ही पता होगा, लेकिन जो बेसिक्स पहले नहीं जानते उनको बता रहा हूं। ओके जी, मूविंग एवरेज लाइन ये तो हो गया मंथली। इसी तरह वीकली, डेली और H1, H4 वगैरह वगैरह। एक यहां पे बात नोट करने की वो ये है कि अगर आप H4 से पीछे जाते हैं H1 30 और M15 की तरफ, तो वहां पे आपकी जो ट्रेडिंग नाकाम होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें आप H4 से ऊपर ऊपर ही ट्रेड करें। ओके जी, अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको भी कुछ न्यू बताते हैं। ओके जी, मूविंग एवरेज लाइन कैसे काम करता है। मूविंग एवरेज लाइन का बेसिक कंसेप्ट जो है वो काम करने का वो ये है कि मूविंग एवरेज लाइन हमें एवरेज बताती है मार्केट की। ये हमें कोई सिग्नल नहीं देती। सिग्नल ये जो मैं बता रहा हूं अपने से बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, लेकिन सिर्फ ये हमें मार्केट का एवरेज देती है कि मार्केट अब एवरेज कहां पे जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना कारोबार करते हैं और आपके पास अपना कारोबार अपना सेटअप हो गया है और अब आपके घर वाले चाह रहे हैं कि यार इस बच्चे की अब शादी कर दी जाए, और आपके रिश्ता देखने वाले आते हैं और पूछते हैं बच्चा कितना कमाता है महीने का तो वहां पे क्या कहेंगे उनको? चुप। यानी कि अपना कारोबार है तो इसमें तो कोई आइडिया नहीं होगा कि भाई मैं कितना कमाता हूँ। लाइक हम ये कहेंगे कभी 20,000 भी बन जाता है, कभी 50,000 भी बन जाता है, कभी लाख भी बन जाता है, कभी कुछ भी नहीं बनता, ऐसा कहेंगे। तो ऐसा कहने से वो बात नहीं बनेगी। वो कहेंगे यार ये तो हमारी जो है वो बेटी यहाँ पे भूखी नंगी मर जाएगी, अगर ये अगले मंथ इसने कुछ ना कमाया तो मतलब घर में कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कहने से बात नहीं बनेगी। आपको क्या चाहिए? एक एवरेज फिगर चाहिए। तो आप क्या करते हो कि लास्ट अपने 12 महीने मंथ की अर्निंग को प्लस करते हो और उसको डिवाइड करते हो 10 पे और अपनी एवरेज फिगर निकाल लेते हो और फिर इनको एवरेज बताते हो कि मैं एवरेज मंथ में 50,000 अर्न करता हूं या 20,000 अर्न करता हूं, तो उससे आपकी बात बन जाएगी। थोड़ी सी फनी आपको एग्जांपल देने का मकसद ये था कि एक तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और सेकंड ये कि आपको बात थोड़ी समझ आ जाए। ठीक है, यहां पे मार्केट में भी ये कंसेप्ट है।
मार्केट डांस करती है, वो नागिन डांस सुना है आपने वो कभी, वो नागिन डांस के बारे में, वो कभी इधर कभी उधर। मार्केट भी ऐसे ही है, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, समझ नहीं आने देती बंदे को कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो ऐसी कंडीशन में कुछ समझ नहीं आता कि बंदा करे क्या। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या चाहिए होती है, हमें एक एवरेज फिगर चाहिए होती है। अब फर्ज करें आपका किसी दोस्त ने पूछा यार मार्केट कहाँ जा रही है, मार्केट किधर है, आप बोलते हो यार मार्केट बाय हो रही है, लेकिन वो आपका दोस्त कंप्यूटर ऑन करता है, वो मार्केट जो है वो सेल हो रही होती है, वो कहता है यार तुमने तो मुझसे झूठ बोला था। आप कहते हो नहीं यार जब मैंने तुम्हें बताया था मार्केट बाय हो रही थी, लेकिन अचानक वो सेल की तरफ आ गई। तो ऐसे नहीं बात बनेगी। आपको जब भी मार्केट को एनालाइज करना है या किसी को बताना है, तो आप मार्केट का एवरेज फिगर अगले बंदे को बताएं ताकि उसको भी कुछ समझ आए। आप बताओ कि मार्केट का एवरेज फिगर, मार्केट का एवरेज ट्रेंड जो है वो बाय का है या सेल का है, इससे इंशाल्लाह आपकी बात बन जाएगी। तो जब भी आपने एक मशहूर कहावत सुनी होगी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आए आपको ये एग्जांपल बार बार सुनाई दी होगी, और आज अगर आप पहली दफा सुन रहे हैं तो ये बात आप पल्ले से बांध ले कि ये बार बार बात आपको सुननी पड़ेगी। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये बात आप अपने पल्ले बांध ले। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो फ्रेंड का कैसे पता चलेगा भाई फ्रेंड किधर है, तो वो हम फ्रेंड हमें बताएगा मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज हमने लगा ली है, और ये मूविंग एवरेज हमें बताता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने 10 पीरियड का ड्रॉ किया, आप अपनी मर्जी से 50 का ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से 30 का ड्रॉ कर सकते हैं, आप पीरियड अपनी मर्जी के रख सकते हैं। और अगले वेबिनार में मैं इंशाल्लाह 2-3 पीरियड और 2-3 मूविंग एवरेज लाइन लगा के आपको बताऊंगा किस तरह आपने ट्रेडिंग करनी है। फिलहाल इस वेबिनार में सिर्फ मैं आपको यह बता सकता हूं कि आपने एक मूविंग एवरेज लाइन लगा के कैसे प्रॉफिट अर्न करना है इन सिंपल